सर हद होती है इंतजार की, हम रुके यहाँ पे या जाएं? सर हम लोग सुबह से आए हैं सर, परेशान हो रहे हैं सर। सर प्लीज बताइए ना कब आ रही हैं वो? हम नताशा कहीं नहीं मिल रही। नहीं मिला, नहीं मिली। भाई भाई नताशा ऐसे हवा में गायब कैसे हो सकती है? बस थोड़ी देर, फिर मैं यहाँ से गो एंड गॉन हो जाऊंगी। कहीं ऐसा तो नहीं नताशा सगाई से? क्या मतलब? मतलब सबको जितनी जल्दी में हुआ रहा, हो सकता है उसके दिमाग में सगाई को लेकर सेकंड थॉट्स आए और वो चली गई। अल्लाह नोज़ बेस्ट, ऐसे कैसे चली गई? इतना बड़ा देवर है, उसको ऐसे ही ड्रॉप कर गई। एक छोटा सा मैसेज तो ड्रॉप कर देती। मुझे किसी ने ड्रॉप नहीं किया है भाभी। फोन मैसेज चेक कर। इस कॉल तो है भाई, कॉल बैक। मैं अभी कॉल करता हूँ। बस अब कुछ देर और रिहा। जैसे ही बॉटल नीचे गिर के टूटेगी, मैं यहां से आजाद हो जाऊंगी। एंड देन आई विल डिस्ट्रॉय यू। नहीं उठा रही है भाई। नताशा ये सगाई मेरे लिए बहुत जरूरी है। कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो? वाह क्या एंट्री है, वाकई दुनिया हिल गई। वाकई आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं एक साथ। वैसे आपके मंगेतर का नाम क्या है? मंगेतर? शायरी? मुबारक हो रेहान साहब, हमने आज तक ऐसी सगाई नहीं देखी है। अगर फरहान वादा निभाता है और मजाक में ही सही उसने तेरी शादी तोड़ने का वादा किया है तो वादा निभाने आएगा जरूर। मेक श्योर जब भी तू उस लड़की को प्रपोज करे वहां पर मीडिया फरहान ये बात सुनकर जरूर आएगा।
मुबारक हो रेहान और शायरी जी को, आपकी सगाई की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। ये सब क्या हो रहा है? सगाई मुबारक। मिस शायरी, इस फंक्शन में आपकी एंट्री कमाल की हुई है। अब आप ये बताइए मिस्टर रेहान खान की लाइफ में आपकी एंट्री कब हुई? कैसी एंट्री? किसकी एंट्री? ये बहुत शर्मीली, बात बहुत कम करती, आप लोगों के सामने आ गई, इतना ही बात है। नाउ प्लीज एक्सक्यूज अस। What a lovely couple. Such a lovely couple. देखा आपने अपनी मंगेतर का भी से कितना ख्याल रखता है, ये ऊपर फूल, कमाल। ये क्या? हाथ छोड़िए मेरा। ये क्या लांती हरकत है? आपने मेरी जैसे क्यूट इनोसेंट सीधी सादी भोली भाली लड़की के साथ जबरदस्ती सगाई कर ली। समझते क्या है आप अपने आप को? हाँ? मुझे नहीं सुननी आपकी कोई बात। वैसे तो मैं बहुत कम बोलती हूँ, लेकिन आज तो बोलने का हक था मेरा। आपने मुझसे मेरा बोलने का हक ही छीन लिया। मैं ना पूरी दुनिया को जाके बताऊंगी कि जो मूंछ वाले लड़के होते हैं ना, वो बिल्कुल शरीफ नहीं होते, बहुत बदतमीज होते हैं। अगर आप मेरी ब्यूटी से इतना इम्प्रेस हो गए थे कि मुझसे सगाई किए बिना आपसे रहा नहीं जा रहा था, मर रहे थे सगाई करने के लिए, तो उसका भी एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। पहले हमारे बीच टेंशन होती है, फिर लड़ाई होती है, फिर बातें होती है, रोमांस होता है, फिर जाके सगाई होती है। और आपने अपनी शक्ल देखी है? आपकी तो शक्ल ही नहीं है रोमांस करने वाली। ऐसी डाकू मंगल सिंह जैसी मूंछें रखेंगे तो कौन आपके साथ रोमांस करेगा? और रोमांस ना सही, लेकिन कम से कम मुझसे पूछना तो चाहिए था। मैं तुमसे नहीं किसी और से सगाई करने वाला था। अच्छा, तो फिर ये क्या है? मेरी उंगली में अंगूठी क्यों पहनाई? क्योंकि वो चली गई थी। अच्छा, तो वो चली गई थी तो मुझे पकड़ लिया? मुझे मजबूरी में ये सगाई करनी पड़ी। लोग सगाई का इंतजार कर रहे हैं। अरे सगाई है, ट्रेन नहीं है कि लोग इंतजार कर रहे थे तो कर ली। मैं ना पूरी प्रेस को बताऊंगी कि आपने मेरे साथ जबरदस्ती सगाई की है। प्रेस जा चुके हैं। कोई नहीं गया, इतनी जल्दी कोई नहीं जाता। मुझे ना अभी 2-4 लोग दिख रहे। ओ भैया, से कम मेरी बात तो सुनो। वाले भैया इधर देखिए, एक मजबूर लड़की आपको आवाज लगा रही है, इधर सुनिए। भैया क्या करें आप? ये मेरी बात क्या करें आप? मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं रेहान खान की मूंछ, रैबिट की पूंछ, मैं आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। आप गेट खोलिए। मुझ जैसी सीधी सादी भोली भाली क्यूट इनोसेंट लड़की को क्यों परेशान कर रहे हैं आप? अरे इंसानियत है आप में कि नहीं? अरे मुझे चद्दर समझ रखे क्या, जो फोल्ड करके अलमारी में फेंक के चले गए? खोलिए दरवाजा। अब मेरी बात सुनोगी? शोर करना बंद करो ताकि तुम्हें बाहर निकाल के मैं सब एक्सप्लेन कर सकूं। रेहान, रेहान, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं और जब मैं वापस लौटूं तो खामोश मिलना, तब हम बात कर सकते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? अरे मुझे बंद करके चले गए। मैं अब चुप रहोगी या फिर से अंदर बंद करो? चिल्लाओगी तुम? आपने ना बहुत ही लानती हरकत की है और मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैं तुम्हें सच बता चुका हूँ शायरी। नताशा कहीं चली गई थी। तो नताशा कौन सा मंगल ग्रह पर चली गई थी? आप उसका इंतजार कर सकते थे ना। इतनी क्या जल्दी थी सगाई करने की? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बस इतना कह सकता हूँ कि इस सगाई का बने रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो मुझसे क्यों? क्योंकि तुम मेरे ऊपर गिर गई थी। ये क्या लॉजिक हुआ? ऊपर से तो कुछ भी गिर सकता है। ऊपर से आपके ऊपर आकर सेब गिर जाएगा तो आप उससे सगाई कर लेंगे? पर गिरी तो तुम। मुझे कोई शौक नहीं है आपके ऊपर गिरने का, बल्कि मैं तो आपके सामने तक नहीं आना चाहती थी। तुम मेरे घर में आई और मेरे सामने तक नहीं आना चाहती थी? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो आपसे छुप रही थी। छुप रही थी? पर क्यों? क्योंकि मुझे एग्जिट लेटर पर आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे। एग्जिट लेटर? ये देखिए, देखिए इस पे आपके सिग्नेचर्स भी हैं। तो तुमने धोखे से बाकी पेपर्स के साथ रख के मुझसे साइन करवाए। इट्स अ क्राइम। मैंने कोई धोखा वोखा नहीं थी आपको। आपने बिना देखे पेपर साइन कर दिए थे।
और बिना देखे पेपर्स कौन साइन करता है? हाँ, ध्यान का था आपका, सोच क्या रहे थे उस वक्त? और तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे अब आपके साथ काम ही नहीं करना है, बल्कि मैं तो आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। किसी दूसरी जगह जाकर अच्छी सी नौकरी करूंगी और आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। और वैसे भी मैं किसी का कर्जा नहीं रखती। और अगर मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूं तो बिना कोई सवाल किए इस सगाई को मान लोगी तो तुम्हारा सारा कर्ज माफ हो जाएगा। इनफैक्ट मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगा। रेहान साहब, आप अमीर होंगे मगर आप इतने भी अमीर नहीं हैं कि शायरी को खरीद सके। तुम मुझे गलत समझ रही हो शायरी। मैं तुम्हें सगाई की वजह नहीं बता सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि इस सगाई का बने रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है। और मेरे लिए क्या जरूरी है? कभी सोचा है आपने? कैसे सोचा होगा? अमीर लोगों को अपने बारे में सोचने से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। आपकी गर्लफ्रेंड सगाई से भाग गई तो बदनामी से बचने के लिए आपको जो पहली लड़की मिली आपने उससे सगाई कर ली। और अब लोग आप पर हंसे नहीं, इसलिए आपकी सगाई का ड्रामा कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन रेहान साहब, रिश्तों का कोई प्राइस टैग नहीं होता। आप अमीर लोग चेक लेकर जब खरीदने निकलते हैं तो ये तक नहीं सोचते कि कौन बिकाऊ है और कौन नहीं। बस कीमत लगाते चले जाते हैं। आपके लिए ना लोगों की कोई अहमियत है और ना रिश्तों की। मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि तुम यहां रुकोगी। That's it. और अगर मैं ना रुकूं तो? मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करना चाहता, और रोकना पड़ा तो उससे पीछे नहीं हटूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहां से जा सकती हो तो कोशिश करके देखिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।